हेलो सर, कैसे हैं आप? I'm good, ma'am. How are you? आई एम ऑल्सो वेरी गुड। Amazing. सर, आज कुछ ऐसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं जो अभी फिलहाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। द फ्यूचर ऑफ हाई पेइंग जॉब्स इन Okay. आईटी ऑफ कोर्स। तो बेसिकली अभी जो जॉब्स ट्रेंडिंग हैं लाइक डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स एंड जेन एआई रोल्स, तो इनका फ्यूचर कैसा होने वाला है इन अपकमिंग 5 years 10 years? And I would also like to know your insights about which jobs are at risk because of AI entering this scenario. Okay. Okay. ठीक है मैम. Let's take it step by step. All right. First of all, जो आपका पहला क्वेश्चन था, high paying jobs. What I think so is high paying jobs is according to, it differs from companies to companies. Yeah, right. Let's say if a company can spare a certain good amount for a certain level, it would be paying that. मतलब if you are getting a SD job in a small startup, they Yeah. won't be able to pay you much initially. Yeah, right. sir. ठीक है, but gradually if you are going to switch and gonna go in a product based company, वो obviously उनके पास इतना पैसा है जो आपको spare करके दे सकते हैं. तो हाई पेइंग जॉब्स ऑब्वियसली दो चीज़ें पे डिपेंडेंट है. क्या कंपनी के पास आपको पैसा देने के लिए है, और क्या आप ऐसे एक डोमेन में काम कर रहे हैं जो एक हाई पेइंग डोमेन है. ऑब्वियसली देयर आर सम डोमेन्स, वी कैन नॉट डिनाई दैट. Yeah, right. देयर आर सम डोमेन्स व्हिच आर हाई पेइंग, देयर आर सम डोमेन्स जिसमें इतना पैसा नहीं मिलता है. एंड हमको इतना स्मार्ट बनना है व्हाइल आइडेंटिफाइंग दैट डोमेन फॉर माई सेल्फ कि मुझे किस में जाना है. Yeah. मेरे को अगर पता है कि मेरे को XYZ में इतना पैसा नहीं मिल पाएगा, आराम ज़्यादा मिलेगा और मेरा प्रेफरेंस आराम है, मेरे को जाना चाहिए उसमें, नो डाउट. बट अगर मेरा प्रेफरेंस है कि मुझे पैसा अच्छा मिले, आराम देखा जाएगा, तो मुझे प्रेफर करना चाहिए कि मैं कैसा स्किल सेट बनाऊं जहाँ पे मेरे को अच्छा पैसा मिले. तो सर, जिन हाई पेइंग जॉब्स की आप बात करें या हाई पेइंग स्किल्स की आप बात करें, वो कौन कौन सी हो सकती हैं? हम आपने पहले ही उनमें से कुछ का नाम लिया था. ऑब्वियसली डेटा साइंस हैड बीन इन दी टॉप 5 हॉटेस्ट जॉब्स, आई थिंक सो फॉर पास्ट 10 years. मुझे ऐसा लग रहा है. लास्ट 10 साल से मैं देख रहा हूँ डेटा साइंस टॉप 5 में तो रहता ही है. डेटा इंजीनियर ऊपर नीचे, डेटा साइंस ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ये डेटा रिलेटेड जॉब्स रहेंगी. ओके. तो पहले भी बोला गया था डेटा इज द न्यू ऑयल. सर, ये जो आप बोल रहे हैं कि ऊपर नीचे वाला, ये इन टर्म्स ऑफ लाइक नंबर ऑफ द ओपनिंग्स और इन टर्म्स ऑफ पैकेज यू आर सेइंग? मैम ये सब कंसीडर, देयर इज सम वेटेज गिवन टू एवरीथिंग. ओके. मैं थोड़ा वेटेज दूंगा कि पैसा कितना मिलता है इसमें, थोड़ा वेटेज दूंगा मार्केट में. अब ऑब्वियसली एस्ट्रोनॉट को तो पैसा ज्यादा मिलता ही होगा, है ना, ऑफ कोर्स, लेकिन उसकी पोजीशंस नहीं है मार्केट में, तो वो हॉटेस्ट जॉब में आएगा नहीं. तो वी हैव टू गिव वेटेज टू एवरीथिंग कि अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं, लोग कितने हैं, इसको पढ़ाया भी जा रहा है मार्केट में कि नहीं. एंड इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ देम मे बी समथिंग इज आइडेंटिफाइड दैट दिस इज अ गुड जॉब फॉर द पीपल हु आर वर्किंग इन दिस सर्टेन डोमेन. तो ऑब्वियसली इट्स अ हाई पेइंग डोमेन, बट वो उसी तरीके से डिमांड भी करता है. इफ आई टॉक अबाउट IT इंडस्ट्री, डेटा साइंस के पीछे साइंस लगा है और आपकी जॉब में पीछे साइंटिस्ट लगेगा. मेहनत करनी पड़ेगी जितनी साइंटिस्ट लेवल के लिए करनी पड़ती है. right. आपको कुछ ऐसी इमेजिनरी चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो एग्जिस्टेंस में नहीं है. इन्फरेंशियल स्टैट्स कि छोटे से डेटा सेट पे इतना हो रहा होगा तो बड़े डेटा सेट पे इतना होगा. आई एम कॉन्फिडेंट 95%. कुछ ऐसा इन्फरेंस, कुछ साइंस है ये. ऑब्वियसली आई एम मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन डेटा. मैं एक रिस्की काम कर रहा हूँ, कंपनी इज गोना मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन माय एनालिटिक्स. मैं एक रिस्की काम कर रहा हूँ, रिस्की रोल्स में पैसा ज्यादा है. मुझे 300 मीटर के पोल पे ऊपर चढ़ के बल्ब चेंज करना है, पैसा ज्यादा मिलेगा. इधर छत पे बल्ब चेंज करूंगा उतना पैसा नहीं मिलेगा. वेयर द रिस्क इज हायर, स्टेक्स आर हायर, मनी इज हायर. और स्टेक्स हायर हैं, आपको भी टेंशन होगी काम करने में. जितना ज्यादा टेंशन है काम में, उतना ज्यादा पैसा है काम में. ओके. अदर देन दैट सर, डेटा साइंस के भी बहुत सारे हम ब्रांचेस देखते हैं, जैसे ML इंजीनियर है, AI एक्सपर्ट है, फलाना फलाना. यू कैन गाइड अस बेटर कि क्या क्या स्किल सेट है जो आज के टाइम पे अगर कोई फ्रेशर है या कोई न्यू टू दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, and also the people who are not into the AI field but they want to get into it because they know कि हम उनकी जॉब थोड़े टाइम बाद एग्जिस्ट नहीं करेंगी. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक टेस्टिंग. पहले टेस्टिंग का काफ़ी कुछ था मार्केट में, बट नाउ वी आर सीइंग कि ऑटोमेशन टेस्टिंग बची है, एंड वो भी मुझे लगता है मिनिमलिस्टिक वे में बची है. थोड़े टाइम बाद शायद वो भी मार्केट में ना रहे.
तो वैसे जो टेस्टर्स हैं तो उनको अगर हमको डेटा साइंस के फील्ड्स बताने हैं, दोज विल बी हाई पेइंग एंड दोज कैन बी अ बेटर ऑप्शन, करियर ऑप्शन फॉर देम. सो आई वुड लाइक कि आप उस पर कुछ बताएं. ठीक है मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई होप इज every domain still exist and should keep on existing. Okay. जॉब्स किसी की ना जाएं, सब लोग अब अपस्किल करें, अपग्रेड करें अपने सेम डोमेन में ही एंड स्पेंड देयर टाइम पीसफुली. नाउ कंसिडरिंग द अदर क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा था कि फ्रेशर्स क्या कर सकते हैं. सो देयर इज अ सर्टेन पाथ व्हिच यू नीड टू फॉलो वेयर यू कैन लैंड ऑन सच डेटा रिलेटेड जॉब्स. है लास्ट में सब कुछ डेटा रिलेटेड जॉब. एमएल इंजीनियर किस पे काम करेगा? डेटा से कुछ ना कुछ निकालने के लिए. डेटा एनालिस्ट नाम के आगे ही डेटा लगा है. डेटा साइंटिस्ट, इन सब चीज़ों के आगे डेटा लगा है. डेटा लेवल जॉब्स के लिए आपको दो चीज़ें जनरेट करनी पड़ती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्यूमेन कि मैं डेटा देख के कुछ निकाल सकता हूँ उसमें से कि नहीं. एंड द सेकंड थिंग इज द बिजनेस नॉलेज. ऐसा नहीं है कि आपको डेटा दे दिया बहुत सारा तो आप उसमें से एक्चुअली कुछ निकाल लो. मुझे उसके बैकग्राउंड की एक बिजनेस नॉलेज भी चाहिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, पेन पॉइंट क्या है और क्या ये डेटा उसको सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है. अगर मेरे को बिजनेस नॉलेज नहीं है तो मैं नहीं कर सकता. अभी इस चीज़ को थोड़ा हटाते हैं, हम पाथवे के बारे में बात करते हैं कि क्या पाथवे है उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए. तो देयर इज अ सर्टेन स्किल सेट व्हिच आई नीड टू हैव इन माय डोमेन. मेरे दिमाग में आना चाहिए मुझे वो सब चीज़ें, तो मैं शायद से एक डेटा लेवल रोल पकड़ सकता हूँ. फर्स्ट थिंग, डेटा कैन बी इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, तो मुझे उसे हैंडल करना आना चाहिए. इफ इट इज मे बी 1,000,000 rows और लेस, आई कैन हैंडल इट वाया एक्सेल. ठीक है, एक्सेल से मैं सारे एनालिटिक्स निकाल सकता हूँ, उसके अच्छे से चार्ट्स बना सकता हूँ, उन चार्ट्स को पीपीटी में डाल के किसी को भी समझा सकता हूँ, डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकता हूँ. अगर मैं डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकता हूँ, आई एम अ डेटा साइंटिस्ट. बात यहीं पे खत्म हो जाती है, चाहे वो मैं सिर्फ एक्सेल से कर रहा हूँ. लेकिन अगर डेटा का साइज बढ़ रहा है और मुझे वो काम एक्सेल से हैंडल नहीं कर पा रहा मैं, तो आई नीड अ सर्टेन टूल टू हैंडल इट. ठीक है, हियर कम्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस एंड वन ऑफ द most popular nowadays is Python. You have to start with that and you still should have knowledge of Excel. ये दोनों bread and butter हैं सारे data analyst, data scientist, data engineer सबके. ये दोनों चीजें आनी चाहिए. Now beyond that, अगर आपको बहुत बड़े डेटा के साथ हैंडलिंग करनी है, हो सकता है little bit of PySpark you might need to learn. बहुत little bit, and it is very very simple. अगर आपको थोड़ा SQL का नॉलेज है, थोड़ा Python का नॉलेज है, उसका एक अमेलगमेशन है PySpark. ठीक है, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. नॉट डिफिकल्ट, मैं उसे डिफिकल्टी की कैटेगरी में आई विल रेट 1 out of 5. इट्स नॉट डिफिकल्ट. पाइथन इफ यू आर अवेयर यू कैन वेरी वेरी इजीली वर्क ऑन PySpark. उसके बाद थोड़ा बहुत पाइथन अगर मेरे को आ गया है, देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज हु प्रेफर टू कीप इन SQL databases, तो मेरे को थोड़ा SQL का अवेयरनेस होना चाहिए. ऑल दीज थिंग्स डू नॉट टेक मोर देन अ मंथ्स टाइम टू लर्न. सिर्फ एक मंथ में. हाँ, तो मुझे अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे को अपना करियर बेटर करना है, इट माइट रिक्वायर 6 months ऑफ माई एंटायर लाइफ टाइम टू ब्रिंग माई लाइफ ऑन अ डिफरेंट ट्रैक विच इज गोना टेक मी 10 years डाउन द लाइन इन अ सेफर स्पेस. तो मुझे ऐसा लगता है 6 महीने इन्वेस्ट कर सकता हूँ मैं, अगर आगे जाके सेफ रहना है मुझे. तो ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंशन नहीं रहेगी मेरे दिमाग में, क्या होगा क्या होगा क्या होगा. उससे हम हट जाएंगे, हम काम पे फोकस कर पाएंगे. मेरा वो जो 10% 20% दिमाग था जो इन्वेस्टेड रहता इन आइडेंटिफाइंग कि आगे क्या होने वाला है, मैं उसकी जगह सोचता उस 20% दिमाग से भी कि मुझे काम में आगे क्या करना है. ठीक है, तो मेरा पाइथन हो गया है, लिटिल बिट PySpark, SQL हो गया है. ना ये सब क्या है, ये सब डेटा रैंगलिंग के काम कर देते हैं. डेटा रीड कर लिया, डेटा को रैंगल कर लिया है, डेटा को रेडी कर दिया है. लेकिन डेटा को एक नॉन टेक पर्सन देख के कुछ भी उसमें से इंसाइट्स नहीं निकाल सकता है. तो मुझे कुछ डैशबोर्डिंग टूल्स आने चाहिए जो मेरे टैबुलर डेटा को चार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसको देख के, विजुअल्स देख के कोई भी बंदा बता सकता है कि ये मेरी सेल्स ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, क्या रीज़न है इसके ऊपर नीचे जाने का. उसके लिए शायद से कुछ और चार्ट्स लगें, उसके लिए शायद से थोड़ी बहुत और एनालिटिक्स लगे. ये सब है उस डेटा के ऊपर जो ऑलरेडी हो चुका है, हिस्टोरिकल. राइट, मेरे पास जो डेटा है मैंने उससे इंसाइट्स निकाले. डेटा मेरे पास आया ही तब है जब हिस्टोरिकल है, हो चुका है, बीत चुका है वो टाइम. Now this is kind of a not a proactive approach. नुकसान हो चुका है, जो होना था. सेल्स नीचे जा चुकी है तो नुकसान हो चुका है, डेटा तब आया मेरे पास. राइट, there are some proactive approaches where I try to find out trends
of future, Like that we what could be predict the future. what could be the trend 6 months down the line. Okay. Such analysis come under the domain of machine learning, where machine learns a trend in the past and according to that it tries to predict the future. All right. Maybe with some errors for sure, but अगर आपको वो थोड़ा भी इंडिकेशन दे रहा है कि ऐसा कुछ गड़बड़ है इस स्टॉक में, तो आप उस स्टॉक को बेच सकते हो. Yeah, right. ठीक है, तो एटलीस्ट इट विल गिव मी अ कॉशन. Of ठीक है, course. क्योंकि एवरी मॉडल हैज़ अ सर्टेन लेवल ऑफ एरर. तो मुझे वो एरर को दिमाग में रख के कि मेरा मॉडल 100 प्रेडिक्शंस अगर करेगा तो उसमें से सिर्फ 60 टाइम सही होगा. उस रिस्क को दिमाग में रखते हुए मेरे को डिसीजंस लेना है. Right. अगर 60 टाइम भी सही है और फ्यूचर में मैं 60 टाइम सही होऊंगा, एटलीस्ट आई विल बी प्रॉफिटेबल 60 टाइम्स एंड इन लॉस 40 टाइम्स. Yeah, right. तो दिस इज समथिंग फॉर प्रेडिक्शंस. Okay. तो एटलीस्ट फॉर अ फ्रेशर आई वुड से वो पाइथन पढ़े. अगर हम छोटा एक स्टैक बनाते हैं, वो पाइथन पढ़े, सीक्वल की अवेयरनेस रखे. एक्सेल तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, और थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग डेटा साइंस के बारे में पढ़ना शुरू करे. Okay. इतने से उसका एनालिटिक्स का, डैशबोर्डिंग का करियर बन सकता है. Okay. और अगर कोई प्रोफेशनल है, दे शुड हैव सम स्टैक ऑफ जेएनएआई बैकिंग देम अप. क्यों? क्योंकि 3-4 साल आपने स्पेंड करा है अगर इस डोमेन में, तो व्हाट यू आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल देन अदर्स, व्हाट इज समथिंग विच यू हैव यूनिक इन यू. Yeah, right. अभी यूनिक के लिए एक ऐसा स्किल सेट है हमारे पास विच विल काइंड ऑफ पुट मी अहेड ऑफ अदर्स. Yeah, give you a upper hand. अपर हैंड, एब्सोल्युटली. तो मेरे को जेएनएआई का एक स्टैक दिमाग में रखना पड़ेगा, उसके टूल्स, उसका Irrespective एप्लीकेशन. of any domain. जेएनएआई तो कहीं किसी डोमेन के साथ लगा ही नहीं है. जेएनएआई इज हाउ टू डू माई वर्क बिट मोर एफिशिएंटली, Bit more smartly. smartly. It's like that. It's like you are delegating your work to a person who never gets tired and is applying his or her brain to it and giving you results with a certain level of error. वहाँ पे भी है. It's not necessary. When I take codes from GenAI and I implement that, it's not necessary कि वो 100 में से 100 बार सारा कोड चलता है. Yeah, okay. बहुत बार तो मैं उससे बहस ही करता रहता हूँ, ये गलत है, सॉरी दोबारा कोड, ये गलत है, सॉरी नया कोड, ये गलत है, सॉरी नया कोड. ये ज़रूरी है, ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कितना लेवल ऑफ एरर ये मेरे को दे रहा है. अकॉर्डिंगली मेरे को अलग अलग LLMs ट्राई करने पड़ेंगे अपने डोमेन से स्पेसिफिक. लेट से मैं इमेज प्रोसेसिंग, इमेज पे काम करता हूँ. मेरे काम है क्रिएटिव्स बनाना. मेरे काम है, मैं एक क्रिएटिव कंटेंट डेवलपर हूँ. तो हो सकता है मेरे को जेमिनाई ज़्यादा हेल्पफुल रहे, Yeah. चैट जीपीटी हेल्पफुल ना रहे. ना रहे. मैं कोडर हूँ, तो हो सकता है मेरे को क्लॉड ज़्यादा हेल्पफुल रहे, जेमिनाई उतना हेल्पफुल ना रहे. ना रहे. मैं पूरे दिन VS कोड पे काम करता हूँ, तो हो सकता है मुझे कोपायलट ज़्यादा हेल्प करे, क्योंकि वो उसका एक प्लगइन है. VS कोड के अंदर से ही मुझे कोपायलट का काम मिलता है. मैं वहाँ से कोड जल्दी लिखवा सकता हूँ. Right. तो आई नीड टू आइडेंटिफाई इन विच डोमेन आई एम. अकॉर्डिंगली आई नीड टू यूज़ द राइट थिंग विच इज़ गोना हेल्प मी. Okay. तो सर ये सिंग कि irrespective of your domain, आप ये ना सोचें कि मेरे डोमेन में यूज़फुल नहीं है, either it is banking, either it is finance, testing or anything else, आपको जेएनएआई एज असिस्टेंट यूज़ करना है. Okay. मैं तो आप खुद सोचो ना, आप रेसिपीज़ बनवा सकते हो. लेट्स से यू आर नॉट इवन वर्किंग एनीवेयर, Yeah. यू आर जस्ट कुकिंग अ मील फॉर योरसेल्फ. आपको पता है कि आपको एक लाइट मील लेनी है एंड ऑल यू हैव इज़ XYZ ingredients to put. Yeah. वो आपको बता सकता है 2-3 ऑप्शंस. तो इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू डोमेन और अ पर्सन हु इज़ वर्किंग. इट्स लिमिट इज़ अकॉर्डिंग टू व्हाट लिमिट वी हैव इन आवर ब्रेन फॉर इट्स एप्लीकेशन. मैं सोचता हूँ वहाँ अप्लाई नहीं हो सकता है या हो सकता है, दैट इज इट्स लिमिट. Okay. उसको उस तरीके से यूज़ करना आना चाहिए मुझे. So thank you very much for bursting that myth और bursting that bubble कि हमारे फील्ड में तो AI का काम ही नहीं है, तो हमें क्यों ही सीखना है. नहीं, सबको Because करना that is most important. And as a GenAI expert, मुझे लगता है आपकी बात लोग ज़्यादा समझेंगे, ज़्यादा डीपली समझेंगे and they'll actually accept it. So thank you very much for your time. Yes, thank you.